नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन नई सीरीज का यानी कि जुलाई सीरीज का पहला दिन भी, यानी कि जुलाई सीरीज की शुरुआत हुई है। और जो आगाज हुआ है जुलाई सीरीज का बेहद दमदार देखने को मिला है, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी आज मार्केट में फिर से पॉजिटिव साइड पे देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी ने आज फिर से रिकॉर्ड हाईज टच किए हैं, लेकिन रिकॉर्ड हाई बनने के बाद मार्केट में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखी है, क्योंकि आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। तो 2 दिन की छुट्टी से पहले बाजार थोड़ा सा हल्का होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जून की सीरीज बाजार के लिए बेहद दमदार देखने को मिली थी। तो अब जुलाई सीरीज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पीएसयू बैंकों में फिर से खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। इन बैंकों पर क्या रणनीति होनी चाहिए। प्राइवेट बैंक पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह सुस्ती अब खरीदारी करने का मौका है या इनमें मुनाफा वसूली कर लें। और उसके साथ साथ मेटल, हेल्थ केयर, फार्मा, ये कुछ और पॉकेट्स हैं जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इन सब पॉकेट्स पे आज बातचीत करेंगे, रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे कि जुलाई सीरीज में कैसे आपको बाजार में ट्रेड करना है, कैसे आपको कारोबार करना है। आईपीओ सेगमेंट में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज एक लिस्टिंग भी हुई है, कैसी लिस्टिंग हुई है, और एसएमई साइड में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आज रणनीति बनाने में मदद करेंगे, वो हैं विकास बागरिया जी। ये हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं और ये हैं चार्ट एंड ट्रेड के फाउंडर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज बातचीत कर कर। संदीप जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। मेरे को भी बहुत अच्छी लग रहा है पहली बार आपके साथ जुड़ के। चलिए तो बातचीत करेंगे बाजार के ऊपर भी, आईपीओ सेगमेंट पे भी बातचीत करेंगे। सर से कुछ ऐसे स्टॉक्स भी लेंगे जो हमारे लिए वो चुन चुन कर लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज हमने शुरुआत फिर से पॉजिटिव साइड पर होती हुई देखी, मजबूत शुरुआत हुई और इंट्राडे में निफ्टी ने 24,174 ये नया रिकॉर्ड हाई है जो कि आज के दिन में छुआ था। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो हमने 79,000 के ऊपर की क्लोजिंग कल ही देख ली थी, लेकिन आज जो हाई लेवल्स बने हैं वो है 79,671 के। लेकिन हायर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग है वो भी कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या मुनाफा वसूली हो रही है हायर लेवल से, ये कितनी चिंताजनक है, कितनी लंबी चलेगी, क्या केवल वीकेंड की वजह से है, किन लेवल्स पे आपको नजर रखनी चाहिए, और खासतौर पर जुलाई सीरीज बाजार के लिए कैसी रह सकती है, सबसे पहले इसी के ऊपर बातचीत करते हैं। विकास सर, पहले तो ये बताइए कि जुलाई सीरीज में बाजार के लिए आप क्या अहम लेवल देख रहे हैं, और आज ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्या महज इसलिए है कि रन अप बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा था और 2 दिन की छुट्टी आ रही है हमारे सामने? सर देखिए, एक तो 2 दिन की छुट्टी है और एक सामने समझ लीजिए लोगों को वीकेंड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है। एंड निफ्टी जब भी नया एक नए स्तर पे साइकोलॉजिकल लेवल पे जाता है तो वहां पे लोग थोड़ा कॉशियस होते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बट निफ्टी के वीकली चार्ट पे मेरे को कहीं पे भी अभी भी कहीं पे भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ओके। आज का जो प्रॉफिट बुकिंग है डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग कि लोग कॉशियस है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बट ऐसा है कि संदीप जी, मेरा मानना है कि जो बुल मार्केट है, बुल मार्केट में आप रेजिस्टेंस को मत देखिए, आप सपोर्ट को देखिए कि आपके सपोर्ट कहाँ पे हैं। तो बाई ऑन डिप्स की हमेशा रणनीति रहती है। तो अभी अगर मैं निफ्टी पे देख रहा हूँ तो मेरे को निफ्टी पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन तो दिख रहे हैं 23,750, 23,800 के करीब जो है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है डेली चार्ट के हिसाब से। एंड हायर रेंज पे जो मेरे को निफ्टी रेजिस्टेंस का जो क्लस्टर दिख रहा है 24,400 के करीब पे दिख रहा है। तो अगर मंडे को कहीं पॉजिटिव शुरुआत होता है तो अपने को हायर लेवल देखने मिलेंगे, और जो लोग इस रैली से छूट गए, जो लोग पीछे रह गए, उनके लिए री एंट्री का मौका कहीं अगर बाजार डीप आता है तो 23,750 से 800 के करीब एक का मौका मिल सकता है। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ये हेल्दी साइन है, क्योंकि बाजार में जब भी रिकॉर्ड हाइज लगते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पार होते हैं, तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली होना लाजमी सी बात है। लेकिन 23,750, 23,800 ये लेवल जब तक इंटैक्ट हैं तब तक घबराने वाली कोई बात नहीं। इनफैक्ट फ्रेश एंट्री भी आप चाहें, फ्रेश खरीदारी भी चाहें, तो इन लेवल्स के आसपास निफ्टी में आप करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है सर, आज रिकॉर्ड हाई तो नहीं लगे। कल हमने देखा था 53,180 का हाई, रिकॉर्ड हाई बैंक निफ्टी ने छुआ था। आज 53,030 का लेवल बनाया, पार तो जरूर किया था 53,000 का लेवल, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। 52,500 अब किसी तरह बचाने की कोशिश है। करीब करीब 300 अंकों के आसपास का फॉल फिलहाल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और हायर लेवल से तो और भी ज़्यादा गिरावट है। क्या राय होगी सर, क्या प्राइवेट बैंकों से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स आज पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं? कई दिनों से वो जो रैली चल रही थी आज वो फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। चाहे इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, ये सब आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जरूर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे कारोबार कर रहा है। तो क्या
प्राइवेट बैंकों की वजह से ही प्रेशर आ रहा है बैंक निफ्टी पे? हाँ जी संदीप जी, देखिए 19 जून को जो 50,200 के ऊपर का बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट मिला था, हम्म। वहां से नॉन स्टॉप 3,000 पॉइंट की एक तेजी लगभग लगभग देखने मिली। एंड इस तेजी को लीड किया एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने। ये तीन दिग्गज ने लीड किया। एसबीआई ने भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया। अब आज जो बैंक निफ्टी में जो दबाव देखने मिल रहा है, वहां पे वापस से आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में करीब करीब 1.5% की एक मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। और जो कि लाजमी भी है, क्योंकि 1139 के लेवल से 1235 तक का मतलब एक 100 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक में भी तेजी हमें कुछ ही देर सेशंस में देखने मिला है। और वहीं सेम चीज हमें एक्सिस बैंक में भी देखने मिला, करीब करीब 1185 से 1300 तक के लेवल्स हमें एक्सिस बैंक में देखने मिला। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट जो जो मैं टेक्निकली चार्ट्स पे देख पा रहा हूँ सर, वैसे तो चिंता की विषय इसमें तो नहीं लग रही है, बट ये अपनी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है इसके 51,900 के करीब है। वहां तक अगर ये रिटेस्ट कर सकता है, जैसा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है आवरली चार्ट पे, आवरली चार्ट में एमएससीडी और आरएसआई की तरफ से एक बेयरिश सिग्नल देखने मिल रहा है। एंड डेली चार्ट में अभी लास्ट कुछ सेशंस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डेली चार्ट में एक रिवर्सल के संकेत देखने मिल रहे हैं। बट तभी भी 51,800 के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग देगा, तभी जाके कहीं हम लोग मानेंगे कि कोई ट्रेंड रिवर्सल शॉर्ट टर्म पे हो रहा है। else 51,800 would be a great opportunity to add on dips। चलिए ठीक जी है, सर। तो ये रहा है जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल ऑलरेडी हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब पेज पर उनके सवाल आने शुरू हो चुके हैं। अशोक ठाकुर जी पहले हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। सर उनका सवाल है राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर। वो कह रहे हैं कि उनके पास 350 शेयर हैं 329 रुपये के भाव पर, और मोलटेक पैकेजिंग 250 शेयर हैं 821 रुपये के भाव पर। 3 महीने का उनका नजरिया है। तो एक एक करके इन दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। पहले राजेश एक्सपोर्ट की बात करते हैं। 329 रुपये सर इनकी खरीद का भाव है, और शेयर आ गया है 284 रुपये के आसपास। इनफैक्ट पिछले एक साल से आप देखें बाजार में जहां हमने देखा है कि रिकॉर्ड बुल रन्स देखने को मिल रहे हैं, ये शेयर करीब 50% के आसपास करेक्ट हुआ है। चार्ट में सर क्या दिक्कत है ऐसी, या इस कंपनी को लेकर कोई ऐसी आपने फंडामेंटली कुछ ऐसा सुना हो जिस वजह से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है या बाजार की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और जिनके पास शेयर रखे हैं 300 के ऊपर के, उनको क्या करना चाहिए? हाँ संदीप जी, देखिए पहले तो दर्शकों को ये बोलूं कि कोई भी स्टॉक अगर आप पिक करते हैं तो पोर्टफोलियो में अगर बनाते हैं तो उसको 200 डेज मूविंग एवरेज जरूर देख लीजिए। अगर राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करें तो निफ्टी नई ऊंचाइयां बना रहा है, बट राजेश एक्सपोर्ट्स ने डेली चार्ट में अपना 200 डेज मूविंग एवरेज जो था फरवरी 2023 के करीब ही तोड़ दिया था, 690 700 के लेवल पे। उसके बाद से इसने कहीं पे भी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को पार भी नहीं किया है। एंड सेम चीज इसको वीकली चार्ट पे भी देखने मिल रहा है। बट अब एक लग रहा है कि थोड़ा सा क्लस्टर ऑफ सपोर्ट देखने मिल रहा है, जहाँ पे इसने अभी करीब करीब डबल बॉटम बनाया है। और ये जो रेंज है इसके जो 268 से 270 का जो जोन है, ये एक सपोर्ट का जोन है। अगर ये लेवल नहीं टूटता तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस इसी लेवल के नीचे रखिए। यहाँ से बाउंस बैक में आपको 310 319 के लेवल्स मिल जाएंगे, जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बट इसमें कोई भी ट्रेंड चेंज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा, कि जो 364 रुपए के करीब है। जी सर। ओके। और दूसरा शेयर है सर मोलटेक पैकेजिंग का। इनके पास 250 शेयर हैं, 821 रुपये की खरीद है, और ये शेयर भी इनके भाव से करीब 25 रुपये नीचे है, क्योंकि भाव चल रहा है 796 रुपये के आसपास का। 3 महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, मोल्टेक टेक्नोलॉजी में अपने हायर एंड से 1100 से एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है, बट वीकली चार्ट में अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास नियर अबाउट हम लोगों ने 3 जून को देखा कि उसको रिटेस्ट करके वहां से बाउंस देता नजर आया। तो अब जो आपके सपोर्ट थे मोल्टेक टेक्नोलॉजी में वो 734 के करीब होंगे। एंड यहाँ से मोल्टेक टेक्नोलॉजी में आपको एक बाउंस इमीडिएट मिलना चाहिए 840, और 840 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 955 तक के लेवल्स आपको 3 से 4 महीने में देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो जी ये सर। राय है फिलहाल जहाँ तक मोलटेक पैकेजिंग की बात है। अच्छे खासे लेवल्स अगर 3 महीने आप होल्ड करते हैं तो ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं। आशीष महाजन जी हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने अपना सवाल पूछा है सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने अपना व्यू पूछा है कि किस तरह के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमने देखा था जब पूरा जो निजी बैंकों में हमने जब रैली बनती हुई देखी थी, तो इसने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, लेकिन अब ये 82 रुपये के आसपास अटकता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप एक महीने की बात करें तो इसमें ज़रूर 5-5.5% के आसपास की गेंस बने हैं, लेकिन 6 महीने में अगर आप देखें तो 7-7.5% के आसपास की कमजोरी ही देखने को मिली है। तो एक रेंज में कहीं ना कहीं ये स्टॉक अटकता हुआ नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू है सर? किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी है जिसके पास रखा हो, क्या करना चाहिए उसको? डेफिनेटली बने रहना चाहिए। स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन दर था, अभी
लास्ट वीक इसने अपने वीकली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को पार किया है वीकली चार्ट पे। एमएससीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, तो हम्म। एकदम आराम से बने रहना चाहिए। एक छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें इनको रखना चाहिए 78 रुपीज का। एंड यहाँ से आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में जो टारगेट्स बनते हैं वो 92 के करीब का देखने मिलता है। मेन ब्रेकआउट 92 93 के ऊपर मिलेगा, जब ये 108 रुपए तक वहां से मूव करेगा। बट अभी आराम से बने रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। चलिए, तो स्टॉप लॉस रखिए आप 78 रुपये का, इसमें बने रहिए। आप चाहें तो इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं और 92 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो 2 से 3 महीने में स्टॉक में देखने को मिल भी सकते हैं। संदीप जी इस बीच हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। संदीप जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लोनावाला महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। लोनावाला से? वहाँ तो मौसम बहुत ही शानदार होगा सर, इस समय तो बारिश मानसून चल रहा होगा वहाँ पे। हाँ चालू है। चलिए ठीक है सर, बताइए आपके पोर्टफोलियो में क्या ऐसे ही मुनाफे की बारिश हो रही है क्या? हाँ हो रही है। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं साउंड कर रहे सर? अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको तो थोड़ा खुशी दिखाइए, थोड़ा हाँ उत्साह दिखाइए सर। है ना सर, खुशी से। अच्छा ठीक है, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास IRF के 97 रुपीज का है, 100 शेयर लिया मैंने। अच्छा, 100 शेयर आपके पास है, 97 पे आपने लिए हैं, ठीक है। हाँ हाँ। कब लिया था आपने और कितना होल्ड कर सकते हैं सर? मैंने एक 3-4 महीने पहले लिया था हम्म। और 5-6 महीना होल्ड कर सकता हूँ। 3 से 4 महीने में 97 रुपये वाला आपका IRFC हो गया सर 175 रुपये। इनफैक्ट इसका जो हाई है इसने 200 रुपये के आसपास का भी छुआ था, आपने तब भी प्रॉफिट बुक नहीं किया और आप कह रहे हैं कि 5 से 6 महीने आप इसे और होल्ड कर सकते हैं, राइट? हाँ ठीक है, आपको व्यू दिला देते हैं सर। इनके पास 97 रुपये का IRFC रखा हुआ है। 97 वाला 200 भी हो गया था, लेकिन ये बने हुए हैं, अभी भी इनका पेशेंस है। वैसे तो 3-4 महीने की होल्डिंग है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 5 से 6 महीना और होल्ड कर सकते हैं। तो क्या टारगेट आ सकते हैं IRFC में, और इनको स्टॉप लॉस भी दे दीजिएगा। देखिए आईआरएफसी में एक पैटर्न चल रहा है डेली चार्ट पे। हायर लोज के पैटर्न में ये चल रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे 178 टू 180 के जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। आपके जो सपोर्ट्स होंगे 164 के होंगे, 164 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर जाइए। और ऊपर में 189, यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्लस्टर इसको पार करते ही आपको 221 के लेवल्स दिखेंगे। तो आप 221 से लेकर 230 के बीच में अपना चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट नहीं भी चाहे तो आप ट्रेल कर सकते हैं। अभी 164 का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। चलिए, तो संदीप जी आपके लिए राय है कि 164 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वहाँ पे आपका मुनाफा प्रिजर्व हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, और आप होल्ड कीजिए और उम्मीद कीजिए कि ये 221 से 230 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे। वहाँ पे हमें विकास जी बता रहे हैं कि आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पेशेंस से आपने होल्ड किया है और पेशेंस आपके पास और भी है, तो इससे हो सकता है कि आपका जो रिवॉर्ड है और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखे। तो आपको पहले तो बधाई सर, आप मुनाफा बना रहे हैं, और दूसरा आप होल्ड कीजिए पेशेंस के साथ, आपका मुनाफा और भी बढ़ सकता है। 164 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दीपिका गर्ग, इन्होंने अपना सवाल हमें शेयर किया है हमारे यूट्यूब पेज पर। ये कह रही हैं, नमस्ते सर। नमस्ते दीपिका जी, आपको भी। हेरिटेज फूड का 6 मंथ्स का टारगेट क्या रहेगा? अभी लॉस में है, कोई चांस है या एग्जिट करना ठीक रहेगा? सर इन्होंने लेवल तो नहीं बताया है कि हेरिटेज फूड में इन्होंने किस प्राइस पे एंट्री की है, लेकिन हाँ वो ये जरूर कह रही हैं कि उनको लॉस हो रहा है और 6 महीने का टारगेट पूछ रही हैं, यानी कि 6 महीने होल्ड कर सकती हैं। तो वो पूछ रही हैं कि क्या आप इस शेयर में एग्जिट कर लेना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये 563 के आसपास का भाव चल रहा है, तो शायद इन्होंने कहीं 600 या उसके ऊपर कहीं खरीदारी की होगी, हायर लेवल्स पे ये फंस गई हैं। अब ये जानना चाह रही हैं कि इसमें क्या कर सकती हैं। 6 महीने का इनका व्यू है। देखिए मैडम, हेरिटेज फूड में डेफिनेटली आपने लग रहा है कि जो हाइप क्रिएट हुआ था उस हाइप में आपने कहीं ना कहीं इसको खरीदारी कर लिया है। बट आपको चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हेरिटेज फूड्स के जो मंथली चार्ट्स हैं उसमें 2017 के लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, जिसको कि हम लोग एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं। तो आपके जो 450 460 के जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हेरिटेज फूड उसको जब तक नहीं तोड़ता है तब तक इसमें बड़ी मंदी नहीं आएगी। तो अगर आप कहीं ऊपर फंस गए, तो अगर आपको नीचे कहीं अगर मिलता है, अभी जैसे 568 है, तो कहीं 500 490 के करीब मिलता है, तो आप थोड़ा पोजीशंस और बना लीजिए। आने वाले दिनों में इसमें तेजी देखने मिल सकती है। ये ऊपर में मेरे को लगता है कि जो इसने हाई बनाया उसको क्रॉस करके 780 और 800 के लेवल आने वाले एक दो महीने में तो नहीं बोल सकता, कम से कम 5 से 6 महीने में ये लेवल्स तक जाता नजर आ रहा है। सर आपने क्या लेवल बोला जहाँ के जब तक वो लेवल ना टूटे तो कोई चिंता की बात नहीं है? हाँ सर, वो लेवल है अपना 460 के करीब का, जो कि इसके जनवरी 2008 से दिसंबर 2017 के करीब हाई है, 450 रुपये 80 पैसा। तो ये रेंज पे क्या होता है, इसको हम लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, तो एक कैंडल आज इस मंथ में ही बना है, तो नेक्स्ट मंथ में भी मेरे को लगता है कि जुलाई में भी इसकी रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए।
तो अगर कहीं 563 डीप पे, तो एवरेज कर लीजिए। हाँ सॉरी, 563 पे ये शेयर चल रहा है और विकास जी हमें बता रहे हैं कि 460, जो कि एक मल्टी ईयर का इसका हाई टूटा था, तो 460 जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसे होल्ड कीजिए। दीपिका जी, आपके लेवल्स जो हमें आपकी बातचीत से समझ आया वो ऊपर के हैं, 600 या उसके ऊपर के हैं, तो 500 या 490 के आसपास मिले तो आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकती हैं। विकास जी कह रहे हैं कि आप 5 से 6 महीने का व्यू रखें, जैसे आपने पूछा भी है, आपके टारगेट्स आ जाएंगे। इनफैक्ट आपके जो लेवल्स हैं, जिस लेवल पे आपने एंट्री करी है वो भी लेवल आ सकते हैं, ऐसे आप उम्मीद करके चल सकती हैं। तो पेशेंस से आप इसको होल्ड कीजिए, कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं है जब तक 460 रुपये का लेवल ना टूट जाए। इस बीच ऋषि जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, दिल्ली से वो हमसे बात कर रहे हैं। सर कहाँ से बात कर रहे हैं, दिल्ली के किस इलाके से? दिल्ली में तो झमाझम बारिश हो रही है। हाँ जी सर, द्वारका से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो वहाँ पे कैसा है सर बारिश का माहौल? सर बहुत तेज बारिश हो रही थी, अब रुक चुकी है। लेकिन राहत तो हुई सर, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जी 50 सर। डिग्री से तो बहुत राहत की बात होगी अब। जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अब। तो देखिए सर, 3 चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एक तो गर्मी से राहत मिल गई क्योंकि बारिश हो गई, दूसरा वीकेंड भी है सामने, और तीसरा बाजार हाँ जी। लगातार नए हाइज बना रहा है। तो आपका जो जी शेयर है, सर जो आपका बिल्कुल। पोर्टफोलियो, वो कैसा कर रहा है? सर अभी तो ग्रीन चल रहा है। अच्छा, तो कौन से शेयर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं जानना चाहता था टाटा मोटर्स के बारे में। मेरी 962 पे बाइंग है, 50 शेयर्स है मेरे पास। 960 टू। 962 की बाइंग है, ठीक है। आप, मुझे लगता है आपने रिसेंटली बाय किया है शायद। हाँ जी सर, रिसेंटली करे हैं। अच्छा, किस व्यू के साथ किए सर, कितना होल्ड कर पाएंगे? सर लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है मेरा। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां से आपने खरीदा है और वहां से ही आप देखें तो काफ़ी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला है, क्योंकि पिछले 5 दिन में आप देखें तो करीब 40 रुपये के आसपास के जो गेंस हैं वो स्टॉक में बनते हुए देखे। तो मुझे लगता है शायद आपका ही वेट हो रहा था कि आप खरीदे और शेयर एकदम से बाउंस करे। बाउंस बैक भी आप देखिए 40 रुपये के आसपास का पिछले कुछ दिनों में ही स्टॉक में देखने को मिला है। तो विकास जी, जिसके पास टाटा मोटर्स 962 रुपये की खरीद है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए सर उसको? कि टाटा मोटर में एक बहुत बड़े मूव के बाद में टाटा मोटर कंसोलिडेशन फेज पे है। एंड अगर हम लोग वीकली चार्ट की बात करें तो 920 से लेके 1055 का जो जोन है, ये इसके लिए कंसोलिडेशन का पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न में ये अटका पड़ा है। वीकली चार्ट में एमएससीडी आरएसआई थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए नीचे आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं अगर इनको बाउंस बैक में 1030-40 मिलता है तो एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक करें। इसमें मेन ब्रेकआउट का जो लेवल होगा 1050-60 के ऊपर ये सस्टेन कर जाएगा, तब इसमें नए टारगेट्स ओपन होंगे 1200 और 1350 के लिए। टिल देन चार्ट्स बुलिश है, चार्ट्स इंटैक्ट है, बट कंसोलिडेट कर सकता है, और ये कंसोलिडेट थोड़े लंबे पीरियड तक कर सकता है जब तक मोमेंटम इंडिकेटर्स पुल ऑफ नहीं होते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है टाटा मोटर्स का शेयर, लेकिन लंबी अवधि के जो टारगेट हैं ऋषि जी, वो 1200 और 1350 के हैं। आप तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की बात कर ही रहे हैं, आपकी एंट्री भी सही प्राइस पे हुई है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा हो सकता है वक्त ले ले ये, लेकिन विकास जी हमें बता रहे हैं कि 1200 और 1350 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। रेमा हरी जी, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। आईटीआई एक सरकारी कंपनी है, इसके शेयर इनके पास हैं 303 के भाव पर, 100 शेयर हैं, 6 महीने के लिए इन्होंने लिए हैं, और क्या करना चाहिए इसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। तो आईटीआई हमने देखा था एक मल्टी बैगर स्टॉक है, जिसने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 308 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 303 रुपये की इनकी खरीद है, तो यानी लगता है इन्होंने रिसेंटली ही स्टॉक में एंट्री करी है। लेकिन 6 महीने में या फिर इस साल देखें तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा मूव नहीं देखने को मिला है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो करीब 200% के आसपास की रैली ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, यानी कि 3 गुना के आसपास स्टॉक हो चुका है, क्योंकि 100 रुपये के आसपास बहुत देर तक इस स्टॉक ने अपना समय बिताया है, और अब ये 308 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर रेमा जी ने जो लिए हैं शेयर 303 रुपये के, वो 308 पर पहुंच गए हैं। 100 क्वांटिटी है, 6 महीने का व्यू है, आपकी क्या राय होगी? हाँ सर, मेरे को लगता है कि स्टॉक एकदम रेजिस्टेंस क्लस्टर में फंसा हुआ है। थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है नीचे 290 और 270 के लेवल तक। वहां पे हो सकता है कि सपोर्ट फेस करे। अभी यहाँ पे डेली चार्ट पे मेरे को बहुत सारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स दिख रहे हैं। इसमें कोई भी अगर अपमूव रेमा जी को मिलेगा भी तो 330 के ऊपर ही मिलेगा। 330 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन कर गया तब ये 360 के लेवल तक जाने के लिए रेडी होगा, बट अभी रेजिस्टेंस क्लस्टर है। तो मैं बोलूंगा कि अगर थोड़ा सा प्रॉफिट है तो थोड़ा प्रॉफिट इसमें बुक कर लीजिए, वेट करिए लोअर लेवल पे 270 260 के करीब, वहां पे लीजिए, या 330 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तब वापस लीजिए आप। तो 330 के ऊपर आप कह रहे हैं कि ब्रेकआउट होगा, तो फिर क्या ये और ऐड करें या वहाँ तक के लिए वेट करें?
कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो इसके पैटर्न्स है ना दिसंबर 2023 से यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। हम्म। या तो अगर ये लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो बने रहिए, 270 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। ठीक और है। अगर फ्रेश ऐड भी कुछ करना है तो 330 के ऊपर ही करिए, उससे पहले मत करिए। ओके, परफेक्ट। तो इनका व्यू तो है सर, इन्होंने बोला ही है अपने सवाल में कि ये 6 महीना होल्ड कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर फ्रेश खरीदारी और करनी है तो वो 330 रुपये के ऊपर करें, और उसके बाद फिर जो टारगेट क्या दिए सर आपने फिर ऊपर में? 330 के ऊपर चलेगा तो 360 और 395 के टारगेट अनफोल्ड होंगे। परफेक्ट सर। तो 396 और 360 और 395 तक के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर 330 का लेवल पार हो जाता है, एक नया ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे फिर एक फ्रेश खरीदारी भी आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं और पोजीशंस ऐड भी कर सकते हैं। कृष्णा अग्रवाल जी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कृष्णा जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कैसा माहौल है सर, वहाँ पे भी बारिश हो रही है क्या? बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं है, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है। गर्मी से राहत मिली है आपको? थोड़ी थोड़ी अच्छा, 10-5% ऐसे ज्यादा नहीं है। चलिए सर, मैं फिर ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं नोएडा दिल्ली के आसपास, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पे गर्मी से ज़रूर राहत मिली है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो भी गई थी, तो मानसून की हर जगह दरकार थी, तो वैसा देखने को मिला भी है। आपके पोर्टफोलियो के क्या हाल है सर, कौन सा शेयर जानना चाहते हैं? मेरे पास तो 3-4 तो शेयर के मुझे चाहिए थे। हिंदुस्तान पेट्रो एक तो मेरे 350 के एवरेज में किया हुआ है, 500 शेयर है। 350 का एवरेज है और आपने 500 शेयर लिए हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। क्या व्यू है सर आपका, कितना तो लंबा क्या होल्ड करना कर है? पाएंगे? देखिए, हम तो रोज की ट्रेडिंग वाले हिसाब में चलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये भी आपका इंटरडे का ही है या 1-2 दिन के लिए? नहीं नहीं, डिलीवरी में है। मैं कभी भी कोई इंटरडे में कोई काम ही नहीं करता। अच्छा, तो पोजिशनली या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, पोजीशन कॉल करते हैं हम। चलिए ठीक है। हाल फिलहाल इसमें बोनस भी हुआ है, 1:2 का इस कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया था, जिसके बाद ये जो भाव है ये एडजस्टेड प्राइस है, 332 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और आपने सर 350 रुपये के आसपास लिए हैं। आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। सर क्या राय होगी जिनके पास 350 के HPCL रखे हैं, कोई घबराने की चिंता की बात तो नहीं है? हाँ नहीं, चिंता की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन जरूर आया है। बट मेरे को लगता है कि आपको इसको बने रहिए। आने वाले दिनों में आपको ये 385 से 390 के जो लेवल्स है वो इजीली दिखाता नजर आएगा। टाइम लगेगा 2 से 3 महीना, बट वो लेवल आता नजर आएगा। आपका जो अच्छा, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर आप रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप स्टॉप लॉस का लेवल नहीं सुन पाया सर, आपका थोड़ा सिग्नल वीक हो गया था। 310 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिए। डेली चार्ट में अपने इंपॉर्टेंट्स के पास आया हुआ है। यहाँ फर्स्ट टारगेट 358 और सेकंड टारगेट 380 तक के देखने मिल सकते हैं। 380 तक के जो टारगेट्स हैं फाइनली देखने को मिल सकते हैं। 303 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अग्रवाल साहब, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर आता जाएगा, आपको अपने जो स्टॉप लॉस का लेवल है उसको भी धीरे धीरे ऊपर की ओर रिवाइज करते चलना है, बढ़ाते चलना है, ताकि आपका जो मुनाफा है वो प्रिजर्व होता चले। तो आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह है। फिलहाल वो लेवल आ रहा है 303 रुपये का और टारगेट आपको मिल जाएंगे 380 रुपये के। इस बीच रिया शर्मा जी ने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। उनके पास 3-4 शेयर हैं जो कि उन्होंने पूछे हैं। पहला है हुडको, जो कि एक सरकारी कंपनी है, 286 का भाव है और 50 शेयर बाय किए हैं। अभी प्राइस लो चल रहा है, क्या इसमें ऐड करूं? तो क्या हुडको में सर जिसने 286 रुपये पे शेयर ले लिए हैं, क्या वो पूछ रहे हैं कि और ऐड कर लें, क्योंकि भाव 280 रुपये के आसपास आया? उन्होंने बोला है कि काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन उतना नीचे नहीं है, उनके भाव से 6 रुपये नीचे है। तो हुडको में और भी ऐड किया जा सकता है जिनके पास है सर? और इनफैक्ट मैं इनको बोलूंगा कि अगर उसको मैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 310 का जो लेवल है इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करिए। नीचे आपको ये 250 और 228 का जो जोन है यहाँ तक मिल सकता है। और अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते, री एंट्री करने के लिए फ्रेश एंट्री खोज रहे हैं, तो देन 240 से 220 के 28 के बीच में री एंट्री करिए, वहां पे ठीक है, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। तो हुडको में फिलहाल ये राय निकल के सामने आ रही है। और दूसरा शेयर इनके पास है सर पॉलीकैब का। पॉलीकैब ये कह रही हैं कि
6,685 रुपये का इनका प्राइस है और 20 शेयर इनके पास हैं। रिया जी, आपके लिए राय है कि आप पॉलीकैब के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज बजिंग स्टॉक्स की सूची में भी ये स्टॉक शामिल होता हुआ दिखा है, तो आपके सवाल का जवाब मैं आपको बजिंग स्टॉक्स में दिला दूंगा। मैंने आपका प्राइस नोट कर लिया, 6,685 का आपके पास 20 क्वांटिटी है और आप पूछ रही हैं कि इससे नीचे जाए तो और ऐड करना चाहिए और इनको कब तक होल्ड करना चाहिए। ठीक है, बजिंग स्टॉक्स जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपका सवाल ले लेंगे। इस बीच पंकज नागर जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर। कहाँ से बात कर रहे हैं पंकज जी? सर एमपी राजगढ़ से सर। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है सर। चलिए, अच्छी बात है सर। और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा चल रहा है? जी सर, बढ़िया चल रहा था। तो कहीं दुविधा है, कहीं फंस अभी गए हैं? नए- कौन से नए शेयर के बारे में शेयर जानना रहे चाह सर। रहे हैं? जी सर। मैं कह रहा हूँ आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, उसकी भी तबीयत अच्छी चल रही है, कहीं फंस गए हैं, कोई दुविधा है, किस शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं? सर वो भारत इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में जानना था सर। 50 शेयर है मेरे पास। BEL? जी जी सर। अच्छा, बताइए। सर 253 के भाव पे है सर, लॉन्ग टाइम व्यू है, क्या करना चाहिए सर? 253 आपने बोला, राइट? जी जी। ठीक है, तो 253 का आप भाव बोल रहे हैं, तो अभी शेयर चल रहा है 303 रुपये पे। एग्जैक्टली 50 रुपये पर शेयर का आपको मुनाफा हो रहा है और 50 शेयरों की आपकी क्वांटिटी है। दुविधा ये तो नहीं है कि मुनाफा बुक कर लूँ या क्या करूँ, यही दुविधा चल रही मन में? जी 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 सर। चलिए ठीक है, आपकी इस दुविधा को दूर कर देते हैं। विकास सर, जिनके पास 253 रुपये के भाव पर BEL रखे हुए हैं, 303 का भाव चल रहा है, कुछ पिछले 7-8 दिन से लगातार स्टॉक कंसोलिडेट ही करता हुआ दिख रहा है 300 से 310 की रेंज में। क्या राय होगी सर आपको, आपकी जिनके पास 253 के रखे हुए हैं? एकदम इस पे बने रहिए। डिफेंस कंपनी का शेयर है एंड डेफिनेटली बहुत लोअर लेवल से ये चला भी है, काफी बार हम लोगों ने इसको रिकमेंडेशन पे यूज भी किया है। इसको बने रहिए। इसमें अब जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। नीचे के जो मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। 220 210 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वीकली पे। हो सकता है यहाँ तक डिप मार के 230-35 तक आ भी जाए। बहुत लंबा है, बट ये समझ के चलिए कि स्टॉक आने वाले दिनों में आपको 450 से 500 के लेवल इजीली दिखाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होंगे वो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस 270 के होंगे और 270 के स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। टारगेट्स वही रहेंगे 355 और 400 के आने वाले 2 से 3 महीने में। सर आपने कहा 450 से 500 के टारगेट आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म वालों के लिए 270 का स्टॉप लॉस है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए 220 210 का स्टॉप लॉस। बहुत दूर नहीं हो जाएगा? हाँ सर, एक्चुअली देखिए जो पैटर्न्स के फॉर्मेशन है ना वीकली चार्ट पे, स्टॉक इस तरफ से रन अप लिया था, तो जो मेन इसके जो ब्रेकआउट लेवल थे ना वो वही लेवल थे जिसको कि इसमें आप तब देखिएगा कि अपने जो 3 जून का जो डाउनफॉल आया था उसमें वहीं पे एक रिवर्सल देके वहीं से टच करके ही वापस से उठा था। तो ठीक है। इसीलिए मैंने लेवल्स को 2 भाग में डिवाइड कर दिया कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो लोग साल 2 साल का व्यू रखते हैं, उनके लिए 450 तक का टारगेट है, उनके लिए ये सपोर्ट्स हैं। और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए 270 280 का सपोर्ट है। सर मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि इनका 253 रुपये का खरीद का भाव है, 220 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा इनके लिए दुविधा हो जाएगी कि ये अपना घाटे में ट्रेड काट देंगे अगर स्टॉप लॉस ये लेवल आ जाते हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा कह रहा था कि ये चिंता में ना आ जाए। नहीं, इनके लिए 270 280 का लेवल है शॉर्ट टर्म चलिए, ट्रेडर के लिए। ये ठीक है, 270 280 तो ठीक है, फेयर इनफ है। 253 पे लिया हुआ है, 270 280 पे अगर स्टॉप लॉस कट भी जाता है तो भी ये कम से कम 20-25 रुपये के आसपास का मुनाफा लेके ही यहाँ पे निकलेंगे। तो पंकज जी आपके लिए राय ये है 270 280 रुपये के आसपास का जहाँ भी आपको लगे सूटेबल एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसमें अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो 450 500 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस अपना बढ़ाइए, थोड़ा व्यू बढ़ाइए, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। 450 500 तक के भी ये टारगेट दिखा सकता है। शेयर आपने बहुत ही अच्छा चुना है, स्पेस भी बहुत अच्छा है, डिफेंस सेक्टर के लिए ये कंपनी काम करती है। करमजीत सिंह, इन्होंने अपना सवाल हमें शेयर किया है। वो बोल रहे हैं, हेलो सर, BRNL 83 की बाइंग है, 600 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, क्या लॉस रिकवर हो सकता है? सर BRNL एक ऐसा शेयर है जिसमें हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कई सारे दर्शक हैं हमारे जो फंसे हुए हैं, जो कि अपना सवाल लगातार पूछ रहे हैं और शेयर में हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट का ही सिलसिला है। 5 दिन में ये 7.5%, एक महीने में 22% और इस साल भी अगर देखें पूरे 2024 की बात करें तो 14.5% के आसपास की इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। तो 50-51 के आसपास जो ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था इस साल की शुरुआत में, अब ये शेयर 45 रुपये के भी नीचे आता हुआ दिखा है। हमारे जो दर्शक हैं सर, उनके जो भाव है वो 83 रुपये का है और अच्छी खासी क्वांटिटी भी है, 600 शेयर उनके पास हैं। क्या करना चाहिए? वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, रिकवर हो जाएगा प्राइस?
थोड़ा सा अभी जो डेटा के फॉर्मेशन से वीकली चार्ट में इसने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ा है। बट प्राइस एक्शंस के हिसाब से एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर आता है वो 37 के करीब आता है, 37 से 39 के बीच में। हम्म। अगर ये लेवल नहीं, अगर आप मान के चले कि, अब मैं आपको क्या ही बोलूं कि आपको मैं 83 85 का शेयर 37 का स्टॉप लॉस बताओ तो वो भी बहुत मतलब गड़बड़ी लगेगा, मतलब आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है ये। तो डेफिनेटली देखिए, आप लोगों को कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। बट अब पैनिक मत करिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ गया है ये। तो अगर यहाँ से ये जो इसका जो ब्रेकआउट लेवल था दिसंबर 2023 पे, यही लेवल है। तो यहाँ से मेरे को लगता है कि स्टॉक में आपको एक रिलीफ रैली मिलना चाहिए 63 तक का। तो थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर करेगा, 63 तक का रिलीफ रैली मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश कुछ पोजीशन हल्का सा ऐड कर सकते हैं, 39 रुपीज का एक स्टॉप लॉस डाल के, 39 के स्टॉप लॉस में डाल के कुछ एवरेज कर सकते हैं। रिलीफ रैली में आपको 63 तक के लेवल आने वाले 3 से 4 महीने में देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब यही 44 रुपये के आसपास ही आप कह रहे हैं कि फ्रेश और ऐड कर लें, एंट्री कर लें। 44 से लेके 41 के बीच में थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन हल्का, अगर आपको यहाँ से डिप मिलता है थोड़ा तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा समय लेगा यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने के लिए। बट ऊपर जा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो ने, जनरली इतने बड़े जो लेवल्स आते हैं वहां पे से एक बाउंस बैक, फर्स्ट टाइम बाउंस जरूर देखने मिलता है। तो ठीक है। स्टॉप लॉस 39 का रखिए और 63 तक के लिए एक बाउंस बैक के लिए वेट कर सकते हैं आप। तो करमजीत जी, आपके लिए राय ये है कि आप 44 से 41 ये रेंज है जिसमें आप, अगर आपके पास कैपिटल है या और पूंजी है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि 39 रुपये का जो लेवल है बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है और वहाँ से अमूमन विकास जी कह रहे हैं कि एक बाउंस बैक देखने को मिलता है और हो सकता है कि ये शेयर 63 रुपये तक जाता हुआ दिखे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको होल्डिंग पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि 39 रुपये के आसपास से एक बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिलेगा जो शेयर को 63 रुपये तक लेके जाता हुआ दिख सकता है। इस बीच अलंकृता सक्सेना जी ने अपना सवाल हमें भेजा है यूट्यूब पेज पर। वो कह रही हैं, हेलो संदीप सर। हेलो मैम, आई एम होल्डिंग HDFC बैंक शेयर्स फॉर द लास्ट 1 ईयर एट 1470, शुड आई होल्ड फर्दर और बुक प्रॉफिट नाउ? तो HDFC बैंक पे सर हम देख रहे हैं कि कई सालों के बाद, कई क्वार्टर्स के बाद इनफैक्ट जो इनके रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें जो NIMs को लेकर प्रेशर था, उसके बाद हमने देखा है कि कई क्वार्टर्स के बाद इसमें एक रैली बनती हुई दिखी है और हाल फिलहाल इसने 1700 का जो लेवल है वो भी पार किया है। अच्छी बात यह है कि हमारी जो एक दर्शक हैं उन्होंने 1470 रुपये पर इसके शेयर लिए हुए हैं और दुविधा मन में ये है, क्योंकि जैसे मैंने शो के शुरुआत में भी कहा कि निजी बैंकों में अब थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक आज हालांकि शुरुआत पॉजिटिव साइड पे हुई थी, आज का जो हाई है वो 1700 के ऊपर का था, 1706 रुपये 60 पैसे का, लेकिन अब जैसे कि बाजार का बहाव है, बाजार में जैसे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो 1690 रुपये के आसपास आ गया, लेकिन फिर भी 1470 इनका जो खरीद का भाव है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मुनाफा बुक कर लें? डेफिनेटली मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक के लिए ये जो रेंज है ना 1720 से 1710 से 1720, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर है। और यहाँ पे हर बार जाने के बाद ये रिवर्स कर जाए, चाहे मैं अक्टूबर 2021 की बात करूं, चाहे अप्रैल 2022 की बात करूं, या 23 में पूरा का पूरा 23 जनवरी से लेके मई की बात करूं, या जनवरी 2024 की बात करूं, 4 टाइम्स ऐसा हो चुका है कि इस रेंज पे आने के बाद इसमें इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है। तो अच्छा, डेफिनेटली मैम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस से कहीं लोअर लेवल पे मिले तो री एंटर कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है सर, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। HDFC बैंक में मूव भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, थोड़ा सा इसने पेशेंस ज़रूर दिखवाया, लोगों को दिक्कत में डाला है क्योंकि वेट बहुत कराया, लेकिन अब 1700 रुपये के आसपास आ गया है, तो 1720 एक रेजिस्टेंस जोन भी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैम आपके लिए राय यही है कि आप थोड़ा सा मुनाफा ले लीजिए यहाँ पे। फोटोग्राफिया वेडिंग्स, ये हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने इस नाम से अपना पेज बनाया है, यहाँ पे अकाउंट बनाया है। उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है, बोल रहे हैं, हेलो सर, आई एम होल्डिंग IRB इंफ्रा 67.57, IRFC एट 178, इरकॉन एट 267.65 and I can hold for 2 months. What should I do? Please help sir. इत्तेफाकन सर इनके पास जो तीनों शेयर हैं वो आई से स्टार्ट हो रहे हैं, IRB इंफ्रा, IRFC और इरकॉन। तो IRFC की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं सर, और अब बात IRB इंफ्रा और इरकॉन की कर लेते हैं। IRB इंफ्रा सर इन्होंने 67 रुपये 57 पैसे पे लिया है। ये शेयर एक समय तो हमने देखा था कि 70 रुपये 75 रुपये के पार भी चला गया था, लेकिन हाल फिलहाल एक ब्लॉक डील हुई, जिस 63 रुपये के आसपास ब्लॉक डील हुई थी अगर मुझे सही याद है, और वहाँ से अब ये 63 से लेकर 66 के बीच में ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है। उस बैंड में, उस रेंज में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ये जो लास्ट राइट साइड के कैंडल्स अगर आप देख पाएँ तो उसमें आपको नजर आएगा भी 67 रुपये 57 पैसे का इनका एवरेज प्राइस है सर, और 64 रुपये 75 पैसे के आसपास शेयर चल रहा है, तो 3 रुपये के आसपास पर शेयर इनको लॉस होता हुआ दिख रहा है।
हो जाएगा रिकवर सर, ये होल्ड करें, क्या राय होगी आपकी? आईआरबी इंफ्रा में मैं बोलूंगा इनको कि एक बार एग्जिट कर जाइए, क्योंकि जो पैटर्न्स बन रहे हैं डेटा पैटर्न्स वीकनेस की तरफ जा रहे हैं। वीकली चार्ट पे रिवर्सल्स देखने मिल रहे हैं, डाइवर्जेंस पैटर्न का फॉर्मेशन बना हुआ है एंड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ब्रीच कर चुका है। एग्जिट कर जाइए, क्योंकि ये नीचे मेरे को लगता है कि 56 के करीब कहीं आएगा। वहां से हो सकता है ये वापस अप मूव तैयार करे यहाँ से। बट अभी लग रहा है कि करेक्शन है, तो 56 के पास है तो वहां पे आप री एंटर कर लीजिए। और अगर आप नहीं री एंटर मतलब एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, तो आप 56 का अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 56 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वैसे तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये लेवल स्टॉप लॉस के तौर पे ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। IRFC की हमने बात ऑलरेडी कर ली है, हमारे एक दर्शक ने पहले भी पूछा था। और अब तीसरा नाम है इरकॉन का, जो कि इनके पास हैं 267 रुपये 65 पैसे के। इसमें इनको प्रॉफिट हो रहा है सर 4 रुपये के आसपास का। 271 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल हमने देखा है 300 रुपये के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिले थे स्टॉक में, वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। लेकिन हल्के मुनाफे में है सर, तो क्या बने रहे इसमें भी ये? डेफिनेटली सर, इसमें बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेके मेंटेन करके चल रहा है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, प्राइस एक्शंस के लेवल्स के पास है। आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें रख लेना चाहिए। आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 260 के करीब का, 50-60 के करीब का रखिए। और आने वाले दिनों में जो आपका टारगेट है 350 रुपए के करीब का देखने मिल सकता है। 350 तक के टारगेट आ जाएंगे, तो आप इरकॉन में बने रहिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए 260 रुपये के आसपास का। ये आपके लिए फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है। फोटोग्राफिया वेडिंग्स इन्होंने अपना इस पेज के इस नाम से अपना पेज बना रखा है यूट्यूब पे। इस बीच सुमित जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुमित जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताएं सर, कौन से शेयर के बारे में जानना चाहते हैं? सर फिन्योटेक्स केमिकल्स FCL। हाँ सर, 2000 शेयर लिए हैं 485 के रेट पे। सर ये 3 महीने से एक ही जोन पे घूम रहा है। सर तो इसका क्या करना है? 2000 शेयर आपके पास है, आपने एक साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी ली थी या कैसे? नहीं तो सर ये मतलब 500 के ऊपर भी गया था, 450 के आसपास गया था, तो एवरेज करके 485 के आसपास। अच्छा, एवरेज कर करके आपके पास ये लेवल आया है। हाँ। और 485 वाला शेयर आ गया 383 रुपये पे, मतलब 400 रुपये के भी नीचे आ गया। कब से आप होल्ड कर रहे हैं इसे? सर तीन महीने से। 3 महीने से। मेरे को सिर्फ ये बताइए कि ये शेयर आपने जो लिया है किसके रिकमेंडेशन पे लिया? आपने खुद रिसर्च करी थी या किसी के कहने पे लिया था? हाँ सर, ये मैंने एक न्यूज़ चैनल देखा था उस पर। तो जिससे भी देख के लिया था, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाने की राय नहीं दी गई थी? सर ये मेरे पास मतलब कि एक्टिवली मैं यूज नहीं करता था, तो अभी देखा मैंने पोर्टफोलियो, तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, तो आपने लेके छोड़ दिया और उसके बाद आप देख रहे हैं तो हाँ। भाव बहुत नीचे आ गया। हाँ ठीक है, मतलब आपने बाइंग तो शुरू कर दी थी 500 रुपये के ऊपर और एवरेज कर करके आप 485 पे लाए हैं। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होल्ड कर सकते हैं आप? सर कोई टाइम का कोई इशू नहीं है। ठीक है, टाइम लिमिट कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिनोटेक्स केमिकल्स 2000 क्वांटिटी है इनके पास, 485 रुपये इनकी खरीद का भाव है। और चार्ट तो आप देख ही पा रहे हैं किस तरह से ये शेयर गिरा है, हायर लेवल से करेक्ट होता हुआ दिखा है। 485 इनका प्राइस है और शेयर चल रहा है 383 पे, यानी कि 400 रुपये के भी नीचे। समय की कोई दिक्कत नहीं है सर, पैसा इनका रिकवर हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली, देखिए इसमें बने रहना चाहिए। एक सपोर्ट के पास आया हुआ है। मेरे को लगता है यहाँ से जो बाउंस बैक है, बाउंस बैक थोड़ा इसको टाइम लगेगा, बट आने वाले 6 से 7 महीने में मेरे को लगता है कि 510 का जो लेवल्स है वो देखने मिल सकता है। अच्छा ठीक है। बट इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा नीचे लोअर रेंज पे। हम्म, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मेरे को FCL में फिनोटेक में दिख रहा है वो मैं बता देता हूँ। जी 350 के करीब का एक सपोर्ट दिख रहा है, बहुत नीचे है बट यही एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। आई थिंक FCL की ये बात कर रहे हैं, फाइनोटेक्स केमिकल, राइट? फिनोटेक्स केमिकल, यस सर। हाँ, तो डेली चार्ट में एक 200 डेज मूविंग एवरेज है इसका 350-360 के करीब पे। तो जी यहीं पे किसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना, ये तोड़ेगा तो कहीं मंदी आ सकता है, वरना यहाँ से डेफिनेटली आपको एक बाउंस बैक देखना मिलना चाहिए। आई थिंक प्रीवियस वीक आपको बाउंस देखने भी मिला 8-9% के करीब का। एंड यहाँ से मेरे को लगता है कि धीरे धीरे आपके प्राइसेस की तरफ बढ़ेगा, तो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए। मतलब 350 360 जब तक नहीं टूटता है तब तक कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, वो स्टॉप लॉस का लेवल लगा लें और इसको होल्ड करें, यही कह रहे हैं आप? जी सर, जी सर।
चलिए परफेक्ट है। तो आपके लिए राय यही है सुमित जी कि नो डाउट आपको लॉस हो रहा है, आपके पास क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप इसको होल्ड कीजिए। 500-510 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे, थोड़ा सा आपको समय देना होगा। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 350-360 रुपये के आसपास का। अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो फिर तो आपको इससे निकल जाना चाहिए। जो भी घाटा हो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर हो सकता है कि शेयर में जो गिरावट है वो गहराती हुई दिखे, आपका जो घाटा है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए इस बार स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। चलिए, तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम खबरों वाले शेयरों पे फोकस करते हैं, बजिंग स्टॉक्स।